हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चले। बच्चों, क्लास 12th मैथ में प्रश्नावली 6.2 चल रहा है। इसके कई लेक्चर हो चुके हैं क्योंकि बच्चों ये प्रश्नावली थोड़ा सा लंबा है। आप लोग चेक कर रहे हैं वर्धमान या ह्रासमान। कोई भी हमारे पास फलन है उसको कैसे चेक करते हैं, वर्धमान या ह्रासमान। तो बच्चों सबसे पहले उसका हम अवकलन ज्ञात करते हैं और अवकलन करने के बाद जो भी हमें अंतराल मिलता है या अंतराल दिया रहता है, जो असंयुक्त अंतराल होता है, उसके बीच का वैल्यू पुट करते हैं। 0 से यदि बड़ा आया तो आपका वर्धमान, 0 से छोटा आया तो ह्रासमान। जैसे यहाँ पर आप देखिए इस क्वेश्चन में, यदि 0 से बड़ा तो वर्धमान, 0 से छोटा तो ह्रासमान। यदि इस वैल्यू पर 0 से बड़ा है तो वर्धमान। ये चीज़ें मतलब अवकलन करने के बाद हमारे पास या तो असंयुक्त अंतराल दिया है या तो हम उसी फलन से निकालते हैं। तो यदि उस वैल्यू को पुट करते हैं, मतलब जो भी अंतराल रहता है उस पर हम चेक करते हैं। यदि 0 से बड़ा मान आता है तो आपका वर्धमान, 0 से छोटा आता है तो ह्रासमान। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक हम इसके पहले 8 तक करा दिए थे, 9 भी हो गया था। आज हम चेक करेंगे, सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0 से अनंत में वर्धमान फलन है। लघुगणकीय फलन का मतलब log x। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब log x लेकर के। तो आपका प्रश्न क्रमांक कौन सा है आज बच्चों? प्रश्न क्रमांक 10। ठीक है, माना हम मान के चलते हैं f(x) बराबर क्या लेंगे बच्चों? log x, क्योंकि लघुगणकीय फलन है। ठीक, अब जब हम इसका अवकलन करते हैं तो आपका हो जाएगा log x का 1/x। ठीक है, अब ये बोला है बच्चों कि वैल्यू जो पुट करनी है 0 से अनंत के बीच में। असंयुक्त जो अंतराल है आपके पास, अंतराल जो आपके पास है बच्चों, वो है 0 से अनंत में से x बराबर आप ले लो 3। तो जब आप x बराबर लोगे तो f' जो आएगा वो 1/3 आएगा, जो कि 0 से बड़ा है। तो चूंकि f' जो है वो 0 से बड़ा है कि नहीं भाई? अतः अंतराल 0 से अनंत में जो आपका बच्चों क्या है? लघुगणकीय फलन कैसा बच्चों? लघुगणकीय फलन क्या है? वर्धमान है, क्योंकि 0 से बड़ा आया तो आपका वर्धमान, यदि 0 से छोटा आता बच्चों तो आपका ह्रासमान हो जाता। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 10 तो बहुत ही छोटा था, सिंपल था बच्चों। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 11 देखेंगे। देखिएगा, सिद्ध कीजिए -1 से 1 में f(x) जो है x² - x + 1 में प्रदत्त फलन ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है। अब ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? 2 अंतराल में चेक करना पड़ता है, एक में वर्धमान आए और एक में ह्रासमान आए। देखिए, यदि 2 अंतराल हैं और एक में वर्धमान आ रहा है, एक में ह्रासमान आ रहा है, तो उससे प्रूफ होता है ना तो वर्धमान ना तो ह्रासमान। ये चीज हो जाता है। ठीक है भाई, -1 और +1 के बीच चेक करना है, और -1 और +1 के बीच वर्धमान भी हो और ह्रासमान भी हो। चलिए 11 नंबर में देखते हैं बच्चों, आपके पास f(x) है। f(x) आपके पास है x² - x + 1। जब इसका अवकलन करते हैं बच्चों तो x² का अवकलन 2x होता है, और ये आपका हो गया -x, तो x का अवकलन 1 होता है तो -1 हो गया। अब चूंकि इसका अंतराल निकालेंगे बच्चों तो f' बराबर 0 करेंगे तो 2x बराबर आपका कितना हो जाएगा? 2x - 1 = 0, तो 2x बराबर 1, तो x बराबर आपका 1/2। अब देखिए, जो आपका यहाँ पर चेकआउट होने वाला है वो -1 से +1 के बीच, लेकिन बीच में आपका x का वैल्यू आ चुका है 1/2। मतलब जो आपका x बराबर 2 है वो वास्तविक रेखा को अंतराल -1 और 1 के बीच दो असंयुक्त भाई, इसके ही बीच 2 असंयुक्त अंतराल में विभक्त करता है। कौन कौन सा अंतराल? तो एक अंतराल आपका हो जाएगा -1 से 1/2, व एक अंतराल हो जाएगा
1/2 से 1। ये दो हमारे पास वैल्यू हैं। इनको हम बच्चों अब देखिए, पहली बात तो ये था कि हमें -1 और 1 के बीच में चेक करना है, लेकिन इससे हमारा एक और वैल्यू आ गया तो ये दो भागों में बट गया। अब इसमें चेक करना है। ये तो जब भी आप लोगों ने चेक किया है, ना तो वर्धमान ना तो ह्रासमान, इस स्थिति में क्या है, वो वर्धमान भी और ह्रासमान भी है। अब जैसे इसके बीच ना तो वर्धमान ना तो ह्रासमान, इसका मतलब ये हुआ कि एक लिमिट में ये तो वर्धमान होगा और एक लिमिट में ह्रासमान, कुछ भी हो सकता है। तो चेक करते हैं अपन अंतराल भाई, इसके बीच मतलब एक जो -1 और 1 के बीच वर्धमान भी और ह्रासमान भी हो, तो हम इनके बीच ही जो अंतराल 2 आ गया है -1 1 2 में x बराबर हम लेते हैं बच्चों, जैसे हमारे पास यहाँ से -1 से 1/2, तो यदि 1/4 कर दें तो थोड़ा सा इन दोनों के बीच का वैल्यू होगा। f' निकालना है हमको। f' क्या होता है फार्मूला, 2x -1 मतलब 2 × 1/4 -1, तो आपका आ जाएगा 1/2 -1, तो आपका आ चुका है -1/2, मतलब 0 से छोटा है। क्या बात है भाई, 0 से छोटा आ गया। कैसे देखो, 2 से कैलकुलेट करेंगे, 2 दूना 4 आ जाएगा, और इसको 2 1 कम 2, 2 में घट जाएगा -1/2, मतलब अंतराल जो आपका -1 से 1/2 आया में जो आपका फलन है वो कैसा बच्चों, ह्रासमान है। फलन कैसा है, ह्रासमान है। ठीक है, इसके बाद जब आपका अंतराल आएगा 1/2 से 1 में, ठीक है, अंतराल आएगा, इस पे अपन क्या वैल्यू कर लें, जैसे यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 1/2 है बच्चों, इससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा आना चाहिए और 1 के बीच आना चाहिए। कुछ भी वैल्यू ले लो, जैसे 0.5 है तो हम ऐसा कोई वैल्यू ले लें, जैसे 3/2 नहीं हो पाएगा ऐसा, 4 यदि हम 5 कर दें तो 5 8 40, तो ये वैल्यू आ सकता है। ठीक है, क्योंकि 1/2 और 1 के बीच कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। 1/2 का मतलब ये हुआ कि आधा, तो जैसे 0.5 है तो 0.8 कर सकते हैं, तो जैसे 4/5 आप कर सकते हो। 4/5 क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जब हम भाग देंगे तो 0.8 आएगा बच्चों, 0.8 ही आएगा ये, जो कि 0.5 से बड़ा है। ठीक है, तो f' आएगा आपका 2x, मतलब 4/5 -1, यानी 4 दूना 8 और 5 1 कम 5, यानी यहाँ पे आएगा 3/5, जो कि 0 से बड़ा है। इसलिए अंतराल 1/2 और 1 में फलन कैसा बच्चों, वर्धमान है। कैसा है, वर्धमान है। अब चूंकि वर्धमान भी है ह्रासमान भी है, अतः अंतराल -1 और 1 पर जो f है बच्चों, ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है। ओके, चीजें क्लियर बच्चों, ये आपका 11 नंबर का हो गया। मतलब चेकआउट करना था। ध्यान रखिए, हम जब भी ऐसा कंडीशन चेक करते हैं, ना तो वर्धमान ना तो ह्रासमान, मतलब इस अंतराल में वर्धमान भी हो और ह्रासमान, दोनों चीज हो जाए। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 12 में बच्चों cos x भी है, इसको इस अंतराल में चेक करना है। cos 2x भी है, cos 3x भी है और tan x भी है। इन सभी के लिए हमको चेक करना है 0 से π/2 के बीच। 0 से π/2 मतलब π/3 आप ले सकते हैं। π/3 मतलब 60 डिग्री, क्योंकि π/2 मतलब 90 डिग्री, तो 0 से π/2 ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर 60 डिग्री लेकर चलेंगे, π/3 लेकर चल सकते हैं, π/4 लेकर चल सकते हैं, π/6 लेकर चल सकते हैं, 30 डिग्री भी लेकर चल सकते हैं। तो हम इसका वैल्यू यहाँ पर रखकर चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों से वैल्यू पता होना चाहिए, है ना, कि भाई sin 30 का मान कितना है, cos 30 का मान कितना है, tan 30 का मान कितना है। नहीं पता तो फिर तो फंस जाओगे आप। ठीक है भाई, तो पहले हमारे पास a नंबर के लिए f(x) जो भी दे के रखा है वो हमारे पास है cos x। f(x) जो भी है बच्चों आपके पास वो cos x है। ठीक है, चलिए f(x) कितना है, cos x है। जब हम f' x की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका cos का -sin x।
ठीक है। अब अंतराल हमारे पास है बच्चों, अंतराल जो हमारे पास है ये हमारे पास है 0 से π/2 में x बराबर π/3 लेने पर। तो हम यहाँ पर रखते हैं f डैश x, यहाँ पर माइनस साइन π/3 मतलब साइन 60 डिग्री। तो बताइए भाई इसका कितना वैल्यू होता है, माइनस का √3/2 जो कि 0 से छोटा है। अतः अंतराल ऋणात्मक है मतलब 0 से छोटा है। अंतराल जो आपका बच्चों कहाँ से दे के रखा, 0 से π/2 में फलन कैसा है, f हासमान है। हासमान का मतलब ये हुआ 0 से छोटा आ रहा है। ओके, फिर बी नंबर की बात करते हैं बच्चों। एफ एक्स बराबर आपके पास है cos 2x, ठीक है। अब इसका जब हम अवकलन करेंगे f डैश एक्स तो cos 2x का माइनस साइन 2x आएगा और 2 कांस्टेंट है वो सामने आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से वही लेकर चलेंगे बच्चों, सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिर से वही लेकर चलेंगे, क्या लेकर चलेंगे, अंतराल 0 से π/2 में से x बराबर हम π/3 लेते हैं। तो f डैश x बराबर कितना हो जाएगा, -2 साइन 2 इंटू π/3। अब यहाँ पर देखिएगा कितना आ जाएगा, मतलब -2 साइन, अब π/3 मतलब आपका 60 यानी ये साइन 120 डिग्री आ जाएगा। और साइन 120 का मान आपको बताना है, साइन 120 आ सकता है। फिर से देखना, π/3 60, 60 दूना 120 और साइन 120 का मान बच्चों आपका आएगा √3/2। 2 से 2 काट देंगे तो आपके पास वैल्यू आया -√3 जो कि 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, ठीक है। यानी f डैश एक्स आपका 0 से छोटा आया मतलब अतः जो आपका अंतराल था बच्चों, अंतराल कौन सा था, 0 से π/2 में जो आपका फलन है वो कैसा है, हासमान है। हासमान है क्योंकि वो 0 से छोटा है। इसके बाद आपका तीसरा था बच्चों cos 3x, ठीक है, वही प्रोसेस है सेम। तो यहाँ पर सुपर फास्ट चलते हैं। cos 3x का क्या हो जाएगा अवकलन बच्चों, यहाँ पर f डैश x की बात करते हैं तो 3 सामने आ जाएगा, 3 साइन 3x, क्योंकि भाई cos t का साइन t होगा माइनस साइन t, और फिर 3x का अवकलन करेंगे बच्चों तो आपका वही 3 आ जाएगा। ये प्रोसेस सेम चल रहा है। अंतराल हम लेकर चलेंगे, अंतराल तो दिया है, अंतराल कहाँ से, 0 से π/2 में से x बराबर आप π/3 ले लो, वही सेम प्रोसेस चल रहा है। तो f डैश x बराबर कितना हो जाएगा, और बाकी ठीक ही है ना, -3 साइन 3x। कहीं पे गड़बड़ आ रहा है क्या भाई, ये 2 था ना तो 2 रहेगा ही, ध्यान रखिएगा। तो 2√3, वही तो मैं सोचा 2 कहाँ चला गया, इंटू π/3, ये से कट गया बच्चों आपका -3 साइन पाई जो कि 0 देगा बच्चों। पॉजिटिव वैल्यू आता है ना, तो जब पॉजिटिव वैल्यू आता है तो अंतराल आपका 0 से π/2 में, अतः जो फलन है बच्चों वो कैसा है, वर्धमान है। यदि पॉजिटिव वैल्यू आ गया चाहे 0 ही आए, पॉजिटिव वैल्यू आ गया चाहे 0 ही आए, वो आपका वर्धमान होता है। अब एक आखिरी बचा बच्चों tan x वाला, है ना, मतलब आपका डी नंबर आ चुका है। एफ एक्स बराबर आपके पास है tan x, और tan x का अवकलन बच्चों sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x। अब अंतराल की बात करूं, 0 से π/2 में से x बराबर आप π/3 लेने पर अरे भैया रख दो f डैश x बराबर sec π/3 का वर्ग। अब बताओ भाई साहब, sec cos का उल्टा होता है sec। यदि cos का आपका π/3 का मान है 1/2 तो इसका मान हो जाएगा 2, क्योंकि ये आपका 60 डिग्री है ना, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 जो कि 0 से बड़ा है, और जब भी फलन 0 से बड़ा होता है, अतः जो आपका अंतराल है
जो आपका अंतराल है बच्चों, अंतराल 0 से π/2 में जो f है वो कैसा है, वर्धमान है। 0 से π/2 में फलन जो है बच्चों वर्धमान है। खास मान में छोटा आता और बड़ा आ गया तो वर्धमान। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था बच्चों, 12, और 12 में जितने प्रश्न थे वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे चलेंगे। देखिए प्रश्न क्रमांक 13 है, इसमें भी कंडीशन दे के रखा है कि निम्नलिखित अंतराल में से किस अंतराल में जो है फलन जो है हासमान है। ये चेक करना है इनमें से किस में हासमान है, और आपको भाई तीनों चीज़ चेक करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले तो अपन को क्या करना पड़ेगा, वही प्रोसेस है बच्चों, अवकलन करते हैं। सबसे पहले अपन को क्या करना है, अवकलन करना है। तो प्रश्न क्रमांक आपका 13 है, एफ एक्स बराबर बच्चों कितना है जानते हैं, एक्स का पावर 100 है और फिर प्लस का साइन एक्स है और माइनस का 1 है। जब हम एफ डैश एक्स की बात करते हैं बच्चों तो 100 बाहर आ जाएगा, एक्स का पावर हो जाएगा आपका 99, और कास एक्स साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स प्लस में होता है। अब हम पहले अंतराल की बात करते हैं। पहले अंतराल 0 से 1 में x बराबर 1/2 रखने पर अंतराल पर देखो जरा एफ डैश एक्स, ठीक है, x बराबर 1/2 रखेंगे तो 100 1/2 का पावर आपका 99 प्लस कॉस आप 1/2 भी रखेंगे, फिर भी ये जो पूरा वैल्यू आएगा बच्चों वो आपके 0 से बड़ा आएगा। मतलब एफ डैश एक्स पूरा का पूरा पॉजिटिव है, पूरा का पूरा पॉजिटिव है बच्चों, तो ये आपका 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। इसलिए 0 से 1 में जो फलन है वो वर्धमान है। क्या बच्चों, वर्धमान है, वर्धमान है। हमें चेक करना है हासमान। सेकेंड पोजीशन पर चलते हैं। π/2 से पाई में, अब इस पे हम जैसे 90 डिग्री है और आपका ये 180 डिग्री है, इसके बीच हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे हम लेके चलते हैं बच्चों, आपका हो जाएगा 2π/3, ठीक है। 2π/3 मतलब कितना होता है जानते हैं, 120 डिग्री, 90 से अधिक है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, एफ डैश एक्स, बाकी आपका यहाँ पे मान लीजिए 100 हो जाएगा और फिर 2π/3 का पावर आपका 99 हो जाएगा। मेन यहाँ पे फोकस होता है बच्चों ये कास 2π/3, ठीक है, इस पे आपको ध्यान देना है। अब देखिए इस पर जो है वैल्यू बच्चों ये कास 2 मतलब कास 120 डिग्री है। अब कास 120 डिग्री की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका 2π/3 का 99 हो जाएगा, और यहाँ पर कास 120 का मान कितना होता है, पहले थोड़ा सा फिर चेक कर लो। π/2 मतलब 90 डिग्री और पाई मतलब 180, इसके बीच का जो मान आएगा बच्चों वो आएगा 120 का मान होता है माइनस का 1/2। अब आप बताओ ये इतना बड़ा लार्ज नंबर है, मतलब थोड़ा सा बड़ा है, और ये थोड़ा सा छोटा, बहुत ही आधा है, घटाएंगे तो कहीं ना कहीं ये प्लस वैल्यू देगा, ठीक है। यानी इस पर भी जो फलन है बच्चों वो 0 से बड़ा है। अतः जो आपका π/2 से पाई तक की बात करते थे बच्चों, फलन कैसा है, वर्धमान है। कैसा है, वर्धमान है। इसलिए इसमें अब चेकआउट ही नहीं करना है, मतलब दूसरा कंडीशन भी हमारा चेक हो चुका। अब इसका तीसरा कंडीशन चेक करना बच्चों। तीसरा कंडीशन दे के रखा अंतराल 0 से π/2, 0 से π/2 मतलब 90 डिग्री। इस पर भी भाई हमारे पास 0 से π/2 में हम x बराबर क्या ले लें, π/3। तो जब हम एफ डैश एक्स की बात करेंगे बच्चों तो आपका 100 हो जाएगा π/3 का पावर 99, मतलब ये तो प्लस ही देगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा cos π/3, मतलब ये भी आपका प्लस वैल्यू देने वाला है, ये भी आपका प्लस वैल्यू, कुल मिलाकर के प्लस वैल्यू। यानी बच्चों ये निष्कर्ष निकला कि एफ डैश एक्स बच्चों आपका 0 से क्या है, बड़ा है, 0 से बड़ा है। अतः यदि मैं आपसे कहूँ कि 0 से π/2 में जो f है आपका वो कैसा बच्चों, वर्धमान है, ठीक है। तो जो आपका प्रश्न जो 13 का उत्तर डी होगा बच्चों, ठीक है।
डी सही होगा। ठीक, क्योंकि इनमें से कोई नहीं, सभी में एक क्या है, वर्धमान है, सभी में वर्धमान है। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे प्रश्न में दिया है तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा आपके पास। 3 ऑप्शन में सब में हमारा इंक्रीज हो रहा बच्चों, डिक्रीज नहीं हो रहा, मतलब आपका वर्धमान फलन है, इसलिए इनमें से कोई नहीं है। आगे देखो, ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1 से 2 में f(x) जो है x² प्लस ax प्लस 1 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। मतलब कंडीशन दे के रखा है कि 1 से 2 के बीच कोई भी हम वैल्यू पुट करेंगे 0 से बड़ा ही आएगा। मतलब 1 से 2 के बीच, 1 से 2 के बीच में हम कैसा कर सकते हैं बच्चों, ऐसा कर दें कि 1.5 कर सकते हैं। 1.5 कैसे आएगा, 3/2 रखने पर। तो प्रश्न क्रमांक आपका कौन सा नंबर बच्चों, 14 नंबर है। ठीक है, f(x) बराबर दे के रखा है। सबसे पहले तो आपको f(x) पहचानना है, कितना है, x² प्लस ax प्लस 1। ठीक, इसके बाद यदि हम आपसे कह दें अवकलन कर दो, जब अवकलन करोगे तो x² का 2x आ जाएगा और x का अवकलन a आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर बच्चों। अब यदि मैं आपसे कह दूं कि भाई जब इसका अंतराल निकालते हैं तो चूंकि f' बराबर क्या करते हैं बच्चों, 0 करते हैं, तो 2x प्लस a बराबर कितना करेंगे, 0। तो 2x बराबर आपका -a, तो x बराबर हो जाएगा -a/2। x बराबर -a/2, -a/2 हमारे पास x का मान आ चुका है बच्चों। अब अंतराल में से हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, अंतराल ले लें। अंतराल मतलब 1 से 2 के बीच में से x बराबर आप ले लीजिए 1, तब 1 बराबर -a/2, यह a बराबर आपका -2। बुक में यही आंसर दिया रहेगा। या कि बच्चों आप x बराबर कितना ले लो, भाई 1 से 2 के बीच लेना है, तब आपका कितना हो जाएगा, 2 बराबर -a/2, मतलब a बराबर -4, ये लो। ठीक है, यही आपके आंसर हो चुके हैं। तो a बराबर आपका -2, a बराबर -4 आया। ये हमारे पास प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर था। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया होगा। तो ये आपको बच्चों प्रश्न क्रमांक 14 कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारे पास कई सारे प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 13 और यहाँ पर देखिए 13, 14 हो गया, 12 भी हो गया बच्चों, 5 क्वेश्चन हो गए। 5 क्वेश्चन और बचा है ना, 15, 16, 17, 18, 19, ये 5 क्वेश्चन बच्चों 20 मिनट का ये, लेकिन अगले लेक्चर में कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, और आप लोग 5 प्रश्न तैयार कर लो फटाफट, कल अगला ये भी लेक्चर आ जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के लिए मेन प्रश्न रहेगा भैया। तो ये भी बहुत ईजी है, आसानी से हो जाएगा। इसके पहले हमने जो वीडियो प्रोवाइड किया बच्चों आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।